श्रद्धेय डॉक्टर जी प्रणाम। खूब खूब धन्यवाद। आज पूरे महाराष्ट्र और गुजरात से परिजन जुड़े हुए हैं। आपकी मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए हम सब उत्सुक हैं। सब परिजन महाराष्ट्र और गुजरात सिंस कोविड का हॉटस्पॉट बना हुआ है, तो परिजनों की चिंताएं हैं, अनिश्चितता का थोड़ा माहौल है। तो आपका मार्गदर्शन, आपकी प्रेरणा, कैसे हम इस हिम्मत अपनी बनाए रखें। आप जो उत्तरित आत्मानम वाला हमेशा हमको प्रेरणा देते हैं, आज आपसे दिव्य मार्गदर्शन और गुरु जी की चेतना आपसे हम सबको प्राप्त हो, ऐसा हम सबसे नम्र निवेदन है। पूरे महाराष्ट्र और गुजरात से परिजन जुड़ चुके हैं। सभी भाइयों को, बहनों को, सबको मंगलकामनाएं। एक बार गायत्री मंत्र से चालू करेंगे। सब लोग आ गए कि नहीं आ गए? सब लोग श्रद्धेय डॉक्टर जी आ गए हैं। 550 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं, आ गए हैं, ऑलमोस्ट सब लोग आ गए हैं। ठीक। 1 मई का दिन जो है वो महाराष्ट्र दिवस है, इसलिए आज के दिन हम महाराष्ट्र दिवस के दिन पूरे महाराष्ट्र के लोग और हम लोग सब मिलकर के एक साथ हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। गायत्री मंत्र से बात शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे महाराष्ट्र के, गुजरात के, मुंबई के, बृहत्तर मुंबई के सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सभी हमारे दिया के सभी हमारे साथियों और सभी हमारे वडीलों, यहाँ मेरे को सबको दिख रहे हैं, सभी के चेहरे दिख रहे हैं मुझे, जिन के दिख रहे हैं। सबकी तबीयत ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोरोना ने आपके ऊपर हमला तो नहीं किया? आपके ऊपर तो कोई हमला नहीं किया ना? बस ठीक। ये जो कोरोना है वह डरपोक है, गायत्री परिवार से दूर से भागता ही है, इसलिए चिंता मत करना। बिल्कुल कोई भी चिंता मत करना, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अपना इस समय निकल जाएगा। थोड़े दिन का समय, 2-3 महीने का समय और है बस, इसमें हमको थोड़ी सी शर्तों का पालन करना पड़ेगा। वही डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजिंग आवरसेल्व्स, क्लीनिंग आवर हैंड्स रिपीटेडली, वो गिनी चुनी नॉर्म्स हैं। और बाकी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करना, बाकी जहाँ तक हो सके खान पान में बराबर संयम रखते हुए कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं, बस इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो हम लोग जंग जीत जाएंगे। तो अभी जो वॉर है वो हमारा कोरोना वायरस से नहीं है, कोविड से नहीं है। हमारा जो युद्ध है वो है उस मनस्थिति से जो चारों तरफ घूम गई है कि ये जो है जान लेके जाता है, लोगों के दिमाग में घुस गया है कि जान लेकर ही जाता है। तो ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत के युद्ध में भी ऐसे हुआ कि पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध था। एक भय की स्थिति बैठी हुई थी सबके बीच में, कौरवों में भी बैठी हुई थी और पांडवों के जो साथी थे, पांडवों में तो नहीं पर पांडवों के जो साथ सेना थी, 7 लाख 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की थी, वो 13 लाख थी, वो थी कौरवों की। तो कौरवों में तो भय पहले से ही आ गया था। जब उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण जो हैं वो इनके साथ हैं, तो फिर उसके बाद तो उनका आधा मनोबल कम हो गया। तो मित्रों, मैं पहले बताना चाहता हूँ कि वो सामने वाली कोरोना वाली सेना है वो कौरवों की सेना है, और हमारी सेना जो है पांडवों की सेना है। क्योंकि कोरोना से कौरव और पंड्या में हूँ, पंड्या हूँ, तो बाकी बहुत सारे पंड्या हो सकते हैं बीच में, आप लोगों में हो, तो हम लोग सब पांडव हैं। पांडवों की तरफ हैं हम लोग। वो पांडवों की तरफ हैं, तो पांडवों में एक सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि उनको विश्वास था कि श्री कृष्ण उनके साथ है, और श्री कृष्ण जब भी जरूरत आएगी तो श्री कृष्ण उनकी मदद करेंगे। मित्रों, श्री कृष्ण ने मदद की और श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, पूरी जो गीता, जिसको हम इतने आराध्य ग्रंथ मानते हैं और जिससे मनोबल बढ़ता है हमारा, जिसको पढ़ने से हमको, जिसको स्वाध्याय करने से हमारे जीवन में बल आता है,
वो गीता उन्होंने युद्ध क्षेत्र में कही। एकमात्र एक ग्रंथ है ऐसा धर्म क्षेत्र का ग्रंथ, वो भी सबसे बड़ा ग्रंथ। गीता को बड़ा महान ग्रंथ माना जाता है। इसमें गीता कल मैं दूरदर्शन पे बोल रहा था श्रीमद शंकराचार्य के बारे में कि आदि शंकराचार्य ने कितना बड़ा काम किया। उन्होंने टिप्पणी लिखी, तो उन्होंने गीता की जो टिप्पणी लिखी उसमें उन्होंने कितने बड़े बड़े उदाहरण दिए, और ऐसे अनेक सबसे ज्यादा जो ग्रंथ लिखे गए हैं गीता पर वो लिखे गए हैं। करीब 250 से ज्यादा उनके ऊपर टिप्पणियां हैं, और जो उनके समीक्षाएं हैं वो लोगों ने 250 से ज्यादा विद्वानों ने, शंकराचार्य स्तर के लोगों ने लिखी। मैं तो छोटा सा हूँ, मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, पर मैंने कलम चलाई है अपनी गीता के ऊपर, युग गीता के माध्यम से, और युग गीता के 4 खंड लिख गए हैं। 4 खंड में इस समय कोरोना ने समय दे दिया तो मैं इस समय संपादित कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर 4 खंड और आएंगे। इस तरह से कम मेरा ऐसा अंदाज है 12 से लेकर 15 खंडों में युग गीता हो जाएगी पूरी। तो ये गीता जो है ये कही गई थी युद्ध क्षेत्र में। सबसे बड़ी बात है कि वी शुड कंटेम्पलेट वन थिंग, वी शुड जस्ट इमेजिन वन थिंग कि हाउ कैन वन से सो कंपोजली सम अटेंटिवली द लिटरेचर लाइक गीता इन युद्ध क्षेत्र, वॉर एरिया। भगवान कृष्ण से कहता है अर्जुन कि आप युद्ध क्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच में मेरा रथ खड़ा करिए। ये हमारे जीवन की नीति भी ऐसी होनी चाहिए। जब हमारे पास 2 परिस्थितियां हों तो हम दोनों परिस्थितियों के बीच में अपना निर्णय रखने के लिए अपने आप को तैयार करें। लेट अस प्रिपेयर अवरसेल्व्स टू फेस बोथ द सर्कमस्टांसेस, फेल्यूर और सक्सेस, जो भी होने की संभावना। ये ना हो कि हम एक तरफ से देख देख के घबरा गए और परेशान हो गए। कौरवों का मनोबल गिर चुका था श्री कृष्ण को देख के। पांडवों का मनोबल मजबूत था क्योंकि वो सब महात्मा थे और संस्कारों से जुड़े हुए थे। जहाँ संस्कार होते हैं और जहाँ वो होता है अध्यात्म का बल होता है, और जहाँ हमारे पास एक संरक्षण, एक बहुत बढ़िया शंकराचार्य ने एक बात कही, दुर्लभम त्रयमतत् देवानुग्रह हेतुकम, दुर्लभम त्रयमतत् देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संशय। 3 चीजें बड़ी दुर्लभता से मिलती हैं। जब मिलती हैं तो वो तीनों मिलकर के सोने में सुहागा काम करती है। मनुष्यत्व, मनुष्य होने की जानकारी, मानवीय गरिमा की जानकारी। मुमुक्षत्व, ऊंचा उठने की अभिप्सा, हम ऊंचा उठें, हम आगे बढ़े, ये मनुष्यत्व है, मुमुक्षत्व है। तीसरा है महापुरुष संशय, महापुरुष का आश्रय, महापुरुष की अनुकंपा। मित्रों, ये महापुरुष कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। वासुदेव स्वयं विराट रूप दिखाने वाले 11वें अध्याय में, अपने 11वें अध्याय के माध्यम से अपना विराट रूप दिखाने वाले और बताने वाले कि जहां हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो जाए, वो जो प्रकाश है उससे भी ज्यादा प्रकाश व्यास कह रहे हैं, ये व्यास के शिष्य कह रहे हैं संजय, कि जो प्रकाश है वो प्रकाश भगवान कृष्ण का था जब उसने देखा अर्जुन ने। तो ये अर्जुन की जो कमेंट्री है वो यदि भास्यात् भाष्यस्तस्य कृतांजलि अभाषत, भगवान कृष्ण को देख के वो कहता है कि शायद 1000 सूर्य भी एक साथ आ जाए तो इतना प्रकाश नहीं होता, इतना भगवान कृष्ण को देखने के बाद मुझे लगा। मित्रों, ये विराट रूप दिखाने वाले भगवान कृष्ण, और ये सबको बल दे रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, मनोबल दे रहे हैं कि भाई देखो युद्ध तो होगा ही, उसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि ये अनीति और एक युग परिवर्तन की वेला है। युग परिवर्तन होने वाला है, युग बदलने वाला है, नया युग आने वाला है, और ऐसे में ये पुरानी चीजें सब जाएंगी, जरा जीर्ण खंडहर की तरह से ध्वस्त हो जाएंगी। पर अनीति का अंत होगा तो वो इसी के माध्यम से होगा, पांडवों की विजय के माध्यम से। मित्रों, कहते हैं कि मनोबल को मजबूत करो, और इसके लिए 6ठे अध्याय में एक 6ठा श्लोक है, उद्धरेद आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादयेत, अपना उद्धार स्वयं करो। कई बार हम दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, भाई तुम ही संभालो हमें, तुम ही संभालो सभी को, हम नहीं कर पाएंगे, हमको लेक्चर देने के लिए खड़ा कर दिया आपने, हमसे नहीं लेक्चर देते बनेगा। कई बार हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में
उद्रेद आत्मना आत्मानम नात्मनम अवसादेत। अपने आत्मा यानी मन, मन को निराशा में मत जाने दो। सबसे बड़ी जो आदमी की बीमारी है वो है निराशा। निराशा के बाद फिर उसको चाहे कितना ही आप हिम्मत दे दो, चाहे कितनी आप उसको बल दे दो, चाहे कितनी ही फौज खड़ी कर दो उसके फेवर में, यदि वो निराश हो गया है तो फिर वो नहीं जीत सकता। निराशा सबसे बड़ा आदमी का दुश्मन है। निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, टोटली नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी से बढ़कर कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा जो दुश्मन है आदमी का वो है निराशा। मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप देखिए कोरोना आया, हम लोगों को बंद कर दिया है, तो पूरे आपको ही बंद कर दिया, हमको ही बंद कर दिया, सबको बंद कर दिया। हम अपने अपने घरों में बंद हैं। लॉकडाउन में आ गए हम लोग, और हमारे सारे काम रुक गए पूरे के पूरे। आप सोचिए हम यूनिवर्सिटी चलाते हैं और यूनिवर्सिटी में इतने सारे बच्चे यहाँ रहते हैं, तो इतने सारे बच्चे जो हैं उन सब बच्चों को हमने रवाना कर दिया। और जितने बच्चे थे 115 बच्चे बचे थे, 125 जो नहीं गए विलिंगली, नहीं हम देखेंगे, विल वेट एंड वॉच, विल वेट एंड वॉच। ठीक है, हम भोजन कराएंगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। उनसे योग भी कराते रहे, उनको व्यायाम भी कराते रहे, क्लासेस नहीं हुई, और वो डिस्टेंसिंग का हमने ध्यान रखा। आज उनको लेकर के करीब 8-9 बसें रवाना होंगी जो अलग अलग स्थानों पे जाएंगी। सबसे कह दिया हमने कि 1 सितंबर से पहले हम किसी तरह का सेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए अब आप जाओ, अपने अपने घर जाओ। हमने होप दी है कि भाई सितंबर में चालू हो सकता है, तभी मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने हैं। अपने घर जाओ, अपने घर माता पिता के साथ बैठो, खाना खाओ, अपनी इच्छा का जो माँ से भोजन बनवाना वो बनवाओ, और आराम से रहो, कोई परेशानी नहीं। पर सबसे बड़ी परेशानी क्या है आदमी के अंदर? नेगेटिविटी जब आ जाती है ना, तो बड़ी परेशानी होती है। नेगेटिविटी आदमी को इरोड करती है, इरोजन ऑफ द पर्सनालिटी। इरोजन जो होता है वो क्षरण कहते हैं जिसको, जैसे जंग लग जाती है लोहे में, ऐसे आदमी की पर्सनालिटी में जंग लगती है, वो नेगेटिविटी से लगती है। आपको याद होगा मैंने गीता पे एक पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर लिया था बॉम्बे में, दादर में। जब मैं मुंबई में दादर में मैंने लेक्चर दिया था, तो मैंने गीता पर जो उद्बोधन दिया था वो करीब करीब 1.25 घंटे का, 1.5 घंटे का था। और उस उद्बोधन में मैंने अपनी बात कही थी, और उसमें मैंने ये कहा था, सबसे बड़ा की सेंटेंस है, उद्रेद आत्मना आत्मानम नात्मनम अवसादेत। आत्मा ही हो आत्मनो बंधु, आत्मा ही रिपु आत्मना। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। हमारा दोस्त हमसे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। आप किसी और को दोस्त को ढूंढते हो, ढूंढ ढूंढ के उसके द्वारा धोखा दिए जाने पे परेशान हो जाते हो और निराश हो जाते हो, परेशान, और ये और कहते हो कि उसने हमारे साथ धोखा किया। अरे भैया, सबसे पहले आप अपने आप को धोखा मत दो ना। सबसे पहले आप अपने आप को मित्र बनाओ ना। सबसे पहले आप अपने आप को दोस्त बनाओ ना। अपना आत्मबल बढ़ाओ, अपने आत्मशक्ति को संवर्धन करो। आत्मशक्ति से बड़ी संसार में कोई शक्ति नहीं। नेपोलियन खड़ा था उसके स्विट्जरलैंड के नीचे, पहाड़ियों के चढ़ने के पहले, और वहां एक बुढ़िया थी, उससे उसने कहा कि माँ मुझे एक क्वाथ, उकाला जिसको आप लोग बोलते हैं, बना के दे, मैं इस पहाड़ को पार करूंगा, हिमालय को। तो उसने बुढ़िया ने कहा कि बेटा आज तक तो कोई हिमालय नहीं पार कर पाया, तो असंभव है बिल्कुल। तो नेपोलियन ने बोला कि माँ, असंभव जैसा शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, और किसी की डिक्शनरी में हो सकता है पर मेरी डिक्शनरी में नहीं। बस मैं जाऊंगा और मैं जीत के आऊंगा। माँ ने आशीर्वाद दिया बुढ़िया ने कहा अगर तेरी डिक्शनरी में नहीं है, तो तू पास होना चाहता है, निकलना चाहता है, तो तू निकल जाएगा। और उसने हिमालय पार किया। उसने आल्प्स का पर्वत जो है उसने पार किया। बहुत ही बड़ा बड़ा पर्वत। मैं वहां होके आया हूँ, 2-3 बार गया हूँ, तो मैं देखा है। मैंने उधर से भी क्रॉस किया था, मिलान से होता हुआ स्विट्जरलैंड होता हुआ मैं गया था इंग्लैंड। और मैं 2-3 बार, मैं एक बार उधर से होके रशिया भी गया हूँ। ये जो पहाड़ है आल्प्स का, ये भी बड़ा दुर्गम पहाड़ है हिमालय के बाद नेक्स्ट। तो उसको पार किया उसने, और उसको पार करके जब वो वहां तक पहुंच गया ऊपर तक, तब उसने फिर रशियंस को चुनौती दी, नेपोलियन को आता देख करके फिर रशियंस ने भी अपनी तैयारी कर ली पूरी पूरी। और उसके बाद फिर आपको मालूम है वो रशियंस जो हिटलर के सामने पूरी उनकी सेना
पस्त हो गई थी, उन्होंने उसके सामने हाथ टेक दी। पर नेपोलियन वहीं से वापस लौट आया क्योंकि उसकी सेना थक चुकी थी बुरी तरह से। जस्ट लाइक अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर जो था वो भी यहाँ तक आते आते इतना थक गया था कि उसको जाना पड़ा वापस, उसकी सेना सहित वापस जाना पड़ा। आधे से ज्यादा सेना के लोग मर गए। इसी तरह से नेपोलियन की भी आधे से ज्यादा सैनिक मर गए रास्ते में। रास्ता इतना कठिन होता है, उसको पार करना बहुत मुश्किल होता है। हमारा जीवन पथ भी जो है बड़ा मुश्किल है। हम जीवन पथ पार करते करते न जाने कितनी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जीवन पथ पार करते करते न जाने कितने सिम्टम्स हमारे जीवन में आ जाते हैं। निराशा, आशा, निराशा, आशा, निराशा, और इसके साथ साथ पेट में जलन, विभिन्न प्रकार की तकलीफें। हमको डाउट हो जाता है कि कहीं कैंसर तो नहीं है। अभी कल ही हमने सुना कि ऋषि कपूर की डेथ हो गई, तो कहीं हमको भी तो नहीं है कहीं कैंसर, हमको भी तो कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं तकलीफ नहीं है। इरफान खान को हुआ है, हमको तो नहीं हो जाएगा। आप बिल्कुल परेशान मत होना, किसी और को होता हो तो हो, परंतु आप गायत्री परिवार में किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली, इतना निश्चिंत मान के चलना। क्यों? हम गायत्री मंत्र के उपासक हैं, हम गायत्री मंत्र को नियमित रूप से जप करते हैं, और हमारा कृष्ण, हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हमारे साथ खड़े हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं। मैं 70 को टच कर गया इस साल, पर मैं अपने आप को 70 नहीं मानता। गुरुदेव जब 70 के थे तो गुरुदेव घूमते थे, वॉक करते थे, और उसके बाद लोगों ने, किसी ने कहा गुरुदेव आप 70 साल के हो गए। बोले नहीं, मैं स्वीट 17 हूँ, मैं 17 साल का हूँ, 17 साल का। भाइयों, मैं भी गुरुदेव के बराबर तो नहीं हूँ, पर मैं यही बोलता हूँ, मैं भी स्वीट 17, मैं भी 17 साल का हूँ, 70 साल का नहीं हूँ। कई बार गुजराती में बोलते हैं ना, 70 बोलते हैं, 70, 17 को 70 बोलते हैं। गलती से आपके मुंह से निकल गया होगा 70, पर 17 नहीं है। 17 हमारा जो असेसमेंट है अपनी एज के बारे में, वो 17 है, 17 इज द बेस्ट particular figure to be monitored, because 17 is the age when you become full of blossoming hormones। अंदर शरीर से उबल उबल के आते हैं हार्मोन्स, चेहरे पे मुस्कुराहट, चेहरे पे यौवन दिखाई पड़ता है। आपको दिखाई पड़ता है हमारे चेहरे पे बुढ़ापा? आपको दिखाई देता है? बाल सफेद हो गए तो क्या हुआ? बाल को डाई करने से कोई फायदा नहीं। हमने आज तक नहीं किया डाई, कभी एक बार भी डाई यूज नहीं किया। डाई का मतलब है डाई, मरने वाला है इसलिए डाई कर रहा है। आप कभी डाई मत करना। आप तो बस ये करना कि अपने आप को नकली चीजों से मत जोड़ो, अपने आप को ऐसी चीजों से जोड़ो जिससे कि आपका जीवन खुशियों से भरा हो, बगिया आपकी महकती हुई हो, और आप हमेशा हंसी से खिलखिलाते हुए, हंसती हंसाती, खिलती खिलाती, दौड़ लगाती हुई जिंदगी जैसे हमने जीवन जिया है। लोगों ने तरह तरह से पैरों में कुल्हाड़ियां मारी, पैरों में डंडे मारे कि भाई नहीं, कहाँ जा रहे हो, कहाँ प्रगति कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। बहुत ऑब्स्टिकल्स आए जीवन में, बहुत अवरोध आए। मैं यहाँ आ गया था 78 में, उस समय में 27 साल का था, और जब मैं आया तो गुरुदेव ने कहा बेटा तुमको अवरोध तो बहुत आएंगे, पर तुम चिंता मत करना। मेरे 10-12 ऑपरेशन भी हो गए इस बीच, और ये सारे ऑपरेशन यहाँ आने के बाद ही हुए, इसके पहले नहीं हुए कभी भी कोई ऑपरेशन। मेरे जीवन में किसी ऑपरेशन का सामना 27 साल में नहीं पड़ा, पर 27 साल से अब 70 साल तक मुझे करीब करीब 12 ऑपरेशन का सामना करना पड़ा है। पर वो मेरे हिम्मत को नहीं डिगा पाया, वो ऑपरेशन का जो कष्ट था और वो जो थकान थी, वो सब चीजें थी। मैं अपने गुरु के उद्देश्य, गुरु ने जो दिया था अभिष्ट लक्ष्य की पूर्ति तक रुकना नहीं है। बस उन्होंने एक ही काम कहा था कि तुम काम करना, मेरा काम करना, बस मेरा काम करना। तो मैंने तो उन्हीं का काम करने में लगा हुआ हूँ, और मेरे साथियों का मनोबल बढ़ाने में लगा हुआ हूँ। मैं अपने परिजनों का, जो पूरे देश में, पूरे विश्व भर में जो लोग रहते हैं, उन सबका मनोबल बढ़ाने में लगा हुआ हूँ। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, उत्थ्रेद आत्मना आत्मानम आत्मानम साधेत, आत्मेहु आत्मनो बंधु आत्मेरुको आत्मना। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु। अपने मन को शत्रु मत बनने दो, अपने मन को मित्र बना लो। मेक योर योरसेल्फ फ्रेंड, योर ओन फ्रेंड। बस जिस दिन आप उसको फ्रेंड बना लेंगे, मित्र बना लेंगे, उस दिन आपका साथ देगा वो। और जिस दिन आप उसको दुश्मन बना लेंगे, वो आप समय समय पर, मोमेंट टू मोमेंट
किल करेगा, आपको खत्म कर देगा, वो समाप्त कर देगा। इसलिए अपने मन को जो है हम हमेशा मजबूत बना के रखें। मेरे सामने स्क्रीन पे अभी अभी रवि शर्मा आया है, जीपीवाईजी कोलकाता। इसने इसको स्पॉन्डिलाइटिस थी और बड़ी जम के इसको जो एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और वो भी स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, ठीक है ना रवि, यही था ना तकलीफ, यही थी ना। तो मैं बता रहा हूँ इस लड़के ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और इसने सर्जरी कराई। मैंने इसको एडवाइस किया सर्जरी करा ले, सर्जरी कराई, ट्रांसप्लांट करा लिया इसने पूरा पूरा, नाउ ही इज परफेक्ट। इसका पांच संडे के बाद इसका 500वां सप्ताह मनाने जा रहे हैं वृक्षारोपण का। इसने मास प्लांटेशन करता है पूरे बंगाल में। इसने एक छवि बना ली अपनी और पूरे देश में छवि बना ली है कि मुझे हरियाली को बनाए रखना है किसी हालत में। मित्रों, अगर कलकत्ता का मौसम बदलेगा, कोलकाता का मौसम बदलेगा, तो वो रवि की वजह से बदलेगा, पूरा का पूरा चेंज आ जाएगा। जैसे अभी प्रकृति अभी खूब खुल के हमारा साथ दे रही है। हमारे यहाँ से दिख रहा है हिमालय पूरा, ये ऊपर छत पे चले जाएं तो हिमालय पूरा दिखाई पड़ता है। मैंने आज सुबह ट्राई किया, जाकर के देखा, आनंद आ गया मुझे, तो पूरा हिमालय दिखता है यहाँ से, सहारनपुर के दिख रहा है, जालंधर से दिख रहा है हिमालय पूरा का पूरा। तो ये प्रकृति इतना साथ देगी आपका यदि आप प्रकृति का साथ देंगे। आज गंगा सप्तमी भी है, बहुत सुंदर दिन है, आज पावन दिन है। गंगा आज के दिन ही कमंडल में अवतरित हुई थी ब्रह्मा जी के, और आज के दिन निकली थी यहाँ से। ये बहुत पावन दिन है, बहुत पवित्र दिन है, महाराष्ट्र दिवस भी है। इसलिए ऐसे दिन हम सबको अपने आप को याद दिलाना है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हु एम आई, व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है। मुझे गुरुदेव का काम करते करते ही जीना है और मुझे कभी भी अपना कोई भी एक क्षण व्यर्थ के कामों में नहीं लगाना है, स्वाध्याय में लगाना है, निरंतर इंडस्ट्रियस होते हुए लगाना है, कभी भी किसी को निराश नहीं होने देना है। मुझे किसी के लिए भी परेशान नहीं होना है। मुझे अगर परेशान होना है तो दुखी मानव मात्र के लिए परेशान होना है बस। मुझे अपने रिश्तेदारों के लिए, उन पति पत्नी के रूप में, पत्नी होती है तो हमारी, हम दोस्त हैं, हम साथी हैं, हम दोनों मिलकर के बढ़ाएंगे सबको, ये मान करके यदि आप चलेंगे तो आप देखिए आपका पूरा का पूरा जो जीवन है वो देखते देखते सोने की तरह सो जाएगा। आपको परम पूज्य गुरुदेव ने चुना है। You are chosen one. You are the one who have been elected by Gurudev, selected by Gurudev for a very rare task of युग परिवर्तन। तो हम लोग सब मिलकर के इतना सब बड़ा काम करेंगे, एक अकेला नहीं कर सकता, ये तो सब मिलकर करेंगे हम लोग। अभी इन कोरोना की परिस्थितियों में, कोविड की परिस्थितियों में जो मैंने देखा, वही देखा कि जहां देखो वहां लोगों ने सेवा के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए, जहां देखो वहां। हमने तो केवल संकेत मात्र किया, भाई जितनी सेवा आप कर सकते हो करो, और जो आप हमारे लिए कर सकते हो हमको भेजो, हम यहाँ से करेंगे। उसी के माध्यम से हम यहाँ से जो हमारे उत्तराखंड के आपदा राहत कोष में 1 करोड़ रुपए जमा करा पाए आप लोगों के दिए हुए पैसों से। उसके अलावा हमने ढेर सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए यहाँ पर, जिसमें कि यहाँ हमने एक क्वारंटाइन का पूरा पूरा सेंटर, पूरी एक बिल्डिंग को क्वारंटाइन बना दिया है। वहाँ करीब करीब डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए 40 लोग रुक सकते हैं। वैसे तो रुक सकते हैं 250-300, और हमने 40 लोगों की व्यवस्था की है और वहाँ पे लोग रुक रहे हैं, आ रहे हैं। वो लोग जो क्वारंटाइन के लिए आते हैं, जिनको की जगह नहीं है, उन लोगों की जगह वहाँ मिल रही है। ये जो गायत्री परिवार है, ये मित्रों एक बहुत बड़ी ग्रेटर फैमिली है, जिसको ये कहा जाए कि बृहत्तर परिवार है पूरा पूरा। और इस परिवार को अपने को सबको मिलकर के आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ा करके ऐसा कुछ करना है कि हम गुरुदेव के सपनों को साकार कर सकें। मानव में देवत्व, धरती पर स्वर्ग, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज। जो भी कुछ हमसे संभव हो सके हमको करने की कोशिश करना चाहिए। हम थोड़ा सा भी अपने आसपास के क्षेत्र को बदल सके तो वास्तव में बहुत बड़ा काम हम लोग कर लेंगे। अपने आसपास जो भी कुछ है उन लोगों को बदलने की कोशिश करिए। आप पहले अपने आप को बदलिए, फिर दूसरों को बदलिए। दूसरों को कुछ नहीं करना है, अपने आप को बदलना। ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ एंड ट्रांसफॉर्म अदर सोल्स। थोड़ा परिवार को भी सही रखिए, परिवार में भी व्यवस्था लाने की कोशिश करिए। देखते देखते आपको ये लगेगा
कि वास्तव में युग 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 परिवर्तन का एक ढांचा बन रहा है पूरा का पूरा। हम लोगों की मनस्थिति में निर्भर करता है कि हम क्या देख रहे हैं, हम किस स्थिति में चल रहे हैं और किस स्थिति में आने वाले दिनों में स्वरूप होगा हमारा। इसलिए ये ये जो मिशन है, गायत्री परिवार का जो मिशन है, शांति कुंज हरिद्वार का जो सपना है, परम पूज्य गुरुदेव ने जहाँ अंतिम 20 वर्ष ने निकाले, यहाँ पर वंदनीय माता जी ने 24 वर्ष यहाँ रहे। हम सबका एक ही स्वप्न है कि परम पूज्य गुरुदेव जो कह गए हैं वो होकर के रहे, और वो होकर के रहेगा मानव देवत्व धरती पे स्वर्ग। तो मानव देवत्व लाने के लिए हमको जो कुछ करना है वो हम लोग करेंगे। सबसे बड़ी चीज ये, हम लोगों के दिलों में छाया हुआ अंधेरा मिटाएंगे। सबसे पहले अंधेरा क्या है? नेगेटिविटी का अंधकार। नेगेटिविटी इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ द पर्सन। सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है, नेगेटिविटी। जो कौरवों की पराजय हुई वो नेगेटिविटी से हुई। कौरवों को हार मिली तो वो दुष्टता तो थी दुर्योधन की और उसके साथियों की जो साथ साथ थे, पर कर्ण जैसा संस्कारवान पांडवों में से निकला हुआ एक ऐसा व्यक्ति भी था उनका, जो मित्रता की दुहाई देता हुआ साथ था उनके। भीष्म साथ थे उनके, और कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, सब उनके साथ थे। इसके बावजूद भी केवल एक शक्ति की वजह से, श्री कृष्ण और 5 पांडव, 5 + 1 6, ये 5 उंगलियां, 5 पांडव प्रतीक, और एक अकेला कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी, जो जिसने की पूरा नक्शा बदल के रख दिया। और 7 अक्षोहिणी सेना, 7 लाख सेना ने 11 लाख सेना को परास्त कर दिया। क्या महाभारत अनिवार्य था? हाँ, मैं सोचता हूँ अनिवार्य था। महाभारत ने इस देश का नक्शा बदला है, और महाभारत से ही हमने सीखा कि अनीति नहीं जीती, नीति जीतती है। कुसंस्कार नहीं जीतते, संस्कारवान व्यक्ति जीतता है। मित्रों, हमारे इस कोरोना के संकट में सबसे बड़ा जो चीज हमारे फेवर में आई है वो है हमारे 2 चीजें, संस्कार और शाकाहार। संस्कार और शाकाहार। हम लोग जो हैं मोस्टली वी आर ऑल वेजिटेरियन मोस्टली। गायत्री परिवार में सभी लोग जो हैं वो शाकाहारी है। तो शाकाहार और संस्कार, इन दो ने हमारे को जिंदा रखा है, और इन दो की वजह से हमारे देश में भी जो लोग इन दोनों चीजों को फॉलो करते हैं वो भी जीवित है। इसीलिए हम लोग कोरोना को जीत लेंगे। इसकी जो जंग है वो हमारे पक्ष में आएगी, हम जीत लेंगे, पर ये थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। तो मुझसे बार बार पूछते हैं, आप तो भविष्य जानते हैं, आप तो बता। नहीं भाई, हम ये भविष्य नहीं जानते, ना हमने हाथ देखा किसी का कभी, ना हम भविष्य बता सकते हैं। हम तो बता सकते हैं आज आप जैसे हैं, whatever you are today, that decides your future. वही आपका भविष्य निर्धारित करता है। आज आप जैसे हैं उससे आपका भविष्य बनेगा। बहुत सारे लोग अभावग्रस्त हैं, बहुत सारे लोगों को भूख की वजह से खाना नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे लोगों को खाना मिल रहा है। जो सेवाभावी संस्थान संगठन आए, और मुंबई के आसपास ग्रेटर मुंबई में ही न जाने कितने, मैं समझता हूँ कि ढेर सारे लोगों ने मदद की और ढेर सारे लोगों ने आगे बढ़ बढ़ के काम किया। उसका परिणाम क्या निकला कि ढेर सारे लोगों को मदद मिली, अनेक लोगों को। सबसे बड़ी चीज है भोजन। एक बार भोजन मिल गया तो फिर कोई चिंता नहीं आदमी को। भोजन की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और जो करके दिखाई हमारे परिजनों ने ऑल ओवर दी कंट्री, पूरे विश्व में सब जगह ये काम हुआ हो मैं नहीं जानता, सरकार ने व्यवस्था की होगी, पर हमारे यहाँ तो लोगों ने व्यवस्था की है। घर घर जाके पैकेट्स बांटे, फूड पैकेट्स, और ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। इस देश में आदमी दूसरे को भूखा नहीं देख सकता, इसलिए उसने सबको भोजन कराया। वहाँ पर मेरे पास बिहार, झारखंड, टाटा नगर, और हमारा ये जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह समाचार आते हैं। कुछ डिसअपॉइंटिंग न्यूज हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश का इंदौर, और जो हमारा मुंबई है वो भी एक हमारे लिए समस्या का कारण बना हुआ है। ये 3-4 जगह में अगर शांति आ गई कोरोना की दृष्टि से, तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन खुल जाएगा पूरा पूरा। ट्रेन चल नहीं रही है, डाक आ नहीं रही है, अखंड ज्योति हमारी
डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं हम। छप तो जाएगी, तो छपेगी तो जाएगी कहाँ? तो हमने क्या किया, ऑनलाइन डाल दी उसको। ऑनलाइन डाल दी। मार्च की भी ऑनलाइन है, अप्रैल की भी ऑनलाइन है, मई की भी ऑनलाइन डाल दी गई है, और जून की भी डाल रहे हैं। आज कल में चली जाएगी। तो ऑनलाइन है, आप पढ़ लो उसको। नहीं, सब नहीं पढ़ पाएंगे भाई, जो नहीं पढ़ पाते उनको पढ़ के सुना दो, उनको प्रिंट आउट निकाल के दे दो। हमारा साहित्य जो है जितना भी, वो सब डिपोज में रखा हुआ है हर जगह, जहाँ जहाँ हमारे केंद्र हैं, चेतना केंद्र हैं, तो सब जगह हमारा साहित्य है। हमारा गायत्री चेतना केंद्र सानपाड़ा का जो है, उसने बहुत सेवा की है। सब जगह भोजन भी पहुंचाया, सब जगह यही पहुंचाया, साहित्य भी पहुंचा रहे हैं लोगों को। अभी इस समय क्या है कि जो घर में बैठे हैं उन लोगों को साहित्य चाहिए स्वाध्याय के लिए, जो सुखद परिस्थितियों में है उनको भी साहित्य चाहिए। इसलिए ऐसी 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 परेशानियों में हमारे उनके पास अगर मिशन का साहित्य नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? कोशिश करना चाहिए हमको, कोशिश करना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं क्या। आप सब लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे, और आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी आप स्वस्थ रहें। आध्यात्मिकता की दृष्टि से स्वस्थ है ना, हमारा अंतरंग, हमारा आत्मा मजबूत बलवान बना रहे। आत्मे हूँ आत्मनो बंधु, आत्मे रुको आत्मनो, मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु। और ये आपने स्ट्रॉन्ग बना लिया तो फिर आप देखिए कितना आपसे आगे काम करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। हमारा अश्वमेध यज्ञ था और वो आगे बढ़ाना पड़ा हमको। अब क्या करें, मजबूरी है। आप सोचिए कि इन परिस्थितियों में अश्वमेध की तैयारी कैसे कर पाते आप? नहीं कर पाते तो सितंबर अक्टूबर तक तो चला ही जाएगा समय, सितंबर अक्टूबर तक का तो। और उसके बाद क्या स्थिति होती है मालूम नहीं, कुछ नहीं। भीड़ तो हम इकट्ठी नहीं कर सकते। वहां भी अगर कहते हैं डिस्टेंसिंग करो, तो हमने सोचा था कि करीब करीब 5 लाख या 10 लाख लोग आएंगे, तो वहां आप ये मान के चलिए 5,000 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। और यज्ञ नहीं कर सकते, और आप इकट्ठे नहीं हो सकते घर में, आप बैठ नहीं सकते, आप रह नहीं सकते साथ, सारी शर्तें लग जाएंगी आपके ऊपर। ऐसे में अभी हमको जो कहा गया है कि भी शांत रहें, हम लोगों ने 1 साल आगे बढ़ा दिया। 2022 की 16, 17, 18, 19, 20 ऐसा कुछ, मुझे डेट्स याद नहीं है अभी इमीडिएटली याद नहीं है, पर वो 25 के आसपास जाती है, 20 से 25 तक जाती है। ये जो जनवरी मास में ही आएगा और 2022 में आएगा, तो तब तक शायद मुझे लगता है ग्लोब पूरा क्लीन हो जाएगा। हमारा मुंबई भी क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, धारावी भी साफ हो जाएगा, धारावी के साथ साथ जितनी गंदी बस्तियां हैं वो भी सब साफ हो जाएंगी। और हमारे जो लोग गांधीवली से लेके बोरीवली रहते हैं और जहाँ भी रहते हैं, सब जगह लोगों को सुखद परिस्थितियां मिलेंगी। और डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 साल के अंदर भारत का कायाकल्प हो जाएगा। भारत की जान है मुंबई, भारत की आध्यात्मिक राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र पूरा के पूरा जो है ऐसे नहीं रखा उसका नाम महापुरुषों ने। हमारे ज्योतिबा फुले हों, चाहे हमारी लक्ष्मीबाई हों, महालक्ष्मीबाई हों, शिवाजीराव हों, जो भी हों, इन सब ने मिलके इसका नाम महा करके महान राष्ट्र का एक छोटा संस्करण है, महाराष्ट्र है। और मेरे लिए क्या है कि मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मेरा जन्म स्थान है। मेरा जन्म मुंबई में हुआ था और मुंबई में जन्म होने के कारण इसको अपना घर मानता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि कोई ऑन मत करना भाई, अभी जब मैं कहूँ तब ऑन करना। और महाराष्ट्र होने के नाते मुझे उम्मीद है कि ये बहुत बहुत आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से ये अपनी परिस्थितियों से मुकाबला कर सकेगा। मैं आप सबको मंगल कामनाएं देता हूँ। परिस्थितियों से निकलो, बाहर आओ और परेशानियों से निकलो, मन को हल्का रखो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत मत आने दो, किसी प्रकार का मन में किसी तरह का असमंजस मत आने दो। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, ये हमारे आगे गायकों का गीत है। असमंजस से होता है ये वेदर आई शुड डू और नॉट डू, ये जो है मैं करूं कि नहीं करूं, किम किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, ये जो है ये बड़ी गलत चीज है। करना है तो करना है, और करना है तो करना है, तो फिर उसमें
परेशान नहीं होना, मन परेशान नहीं करना, फिर तो लग जाना है, क्योंकि अपनी फुल कैपेसिटी तभी लग पाती है जब आप करने का सोच लेते हैं कि हमें करना है। बस ये आप मन ही मन सोचिए, देखते देखते परिवर्तन आएगा और निश्चित रूप से ये कोरोना का संकट हम लोग पार कर जाएंगे। और ये बहुत बढ़िया लीडरशिप में हमको मिली है, बहुत बढ़िया व्यवस्था हमें मिली है। अब कौन सी है, स्टेट गवर्नमेंट किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है, इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं। जो भी काम करेगा वो सब पूरी आम जनता के पक्ष में करेगा, इसलिए परेशान नहीं होना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अपनी तरफ से पूरा कोऑपरेट करना है जनता के साथ, सरकार के साथ, और कोशिश करनी है कि मुंबई जैसी भीड़ भाड़ से भरी हुई, जहाँ एक लोकल चलती थी, जहाँ मोनोरेल चलती थी, वहाँ ये स्थिति हो गई है कि अब लोग जो है वो, अच्छा टैक्सीज भी नहीं चल रही, कुछ भी नहीं चल रही, कैसे 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 क्या करेंगे। लॉकडाउन, घर में रहो, खुलेगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। आई एम नॉट इन द डिसाइडिंग ग्रुप जो है वो दिल्ली में बैठा है। हम लोग तो बस कल्पना ही कर सकते हैं कि बढ़ेगा तो 17-18 तक, मई तक आगे बढ़ सकता है, या ज्यादा से ज्यादा 1 जून तक आगे बढ़ सकता है। इस बार की गायत्री जयंती भी हम लोग घर में मनाएंगे और अपने घरों से इसी तरह से मनाएंगे जैसे हम मना रहे हैं अभी यहाँ पर। पूरे देश में हम टेलीकास्ट करेंगे और इसको पूरे देश में इसको दिखाएंगे, लोग जगह जगह प्रोजेक्टर लगा के दिखाएंगे। तो बस ये गायत्री जयंती वैसी होगी, गुरु पूर्णिमा तक शायद थोड़ी सी परिस्थितियां ठीक हो जाएं तो हम कर पाए, तो हम लोग उत्तराखंड में कर लेंगे इसको। उत्तराखंड में जो करेंगे वो सबको दिखाएंगे पूरा। उत्तराखंड में भी स्थिति थोड़ी सी हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में, जहाँ नैनीताल आता है, ये 3 एरिया रेड एरिया में है, रेड जोन में है। और रेड जोन में होने की वजह से यहाँ परेशानी है थोड़ी सी। मैं खुद अपनी यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहा हूँ, मैंने पास तो बनवाया है परंतु मैं नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है वहाँ जाने से, कोई है ही नहीं वहाँ पे। सब बच्चे तो आज चले गए सारे करे, और अब मैं यहीं शांति कुंज में रहकर ही एक एक विभाग को बुलाता हूँ, बातचीत करता हूँ और उनसे डेफिनेटली उनके वेलफेयर की बात करता हूँ, सब कुछ। और आगे की मैं फाउंडेशन डाल रहा हूँ, आगे की भविष्य में क्या होगा। किताबें नहीं बना रहा हूँ, किताबों के साथ साथ मैं अपना साहित्य का निर्माण कर रहा हूँ। परिजनों को बुलाता हूँ अपने, जो यहाँ के हैं शांति कुंज के कार्यकर्ता, उनको बुलाता हूँ, उनका मनोबल भी बढ़ाता हूँ। कोशिश करता हूँ मैं कि मेरे समय का पूरा उपयोग हो, पूरा कम से कम 16 से लेकर 18 घंटे इनके कामों में लगे। मेरी कोशिश ये रहती है। आप लोग भी कोशिश करिए कि घर में रहते हुए क्या कर सकते हैं। मैक्सिमम व्हाट्सएप देखने के अलावा और क्या कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के फोटोग्राफ, फोन देखने के बाद क्या कर सकते हैं। आप जो कर सकते हो अच्छा कर सकते हो, करो। अपने मेमोर्स लिखो, आप अपने संस्मरण, और संस्मरण लिखने के बाद आप परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य से जो आपको प्रेरणा मिली उसको लिखो, और अपनी डायरी लिखो डेली, आज सुबह से शाम तक क्या किया, अब आगे क्या करने का मन है। ऐसे तो देखना आप 1-2 महीने के अंदर आपका खुद का जो पर्सनालिटी है वो निकल के आ जाएगा बाहर। खूब मंगल कामनाएं, खूब आशीर्वाद गुरुदेव माता जी के, खूब प्रणाम आप सब। श्रद्धेय डॉक्टर जी प्रणाम, धन्यवाद। आपने हमको इतना सिंपल वे से इतना घनिष्ठ मार्गदर्शन दिया। हम सबके प्रश्नों को, हमारी जो दुविधाएं थी, हम सबके जो संकट थे, उसको कैसे दूर करना है, कैसे हमको टैकल करना है, आपने इन सब विषयों पर हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रश्न लूं कुछ, श्रद्धेय डॉक्टर जी आपकी आज्ञा हो तो। मैं एक जरा घोषणा कर दूं, धनराज भोयार नागपुर के, उनका जन्मदिन है आज, तो उनके लिए हम लोग सभी प्रार्थना करेंगे। और हम मृत्युंजय मंत्र से मनी मन मैं बोल रहा हूँ, गम गम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनाम मृत्युर्मुक्षी मामृता। वो सुन रहे हैं इस समय वो यहाँ पर। और कनाडा के मितेश भाई के स्वास्थ्य लाभ की हम लोग प्रार्थना करते हैं। ये 2 चीजें अभी आई हैं हमारे पास। अब प्रश्न जो आ रहे हैं उनको दीजिए। सबसे पहले मैं मनु भाई को प्रश्न पूछना है। मनु भाई, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, प्लीज आप प्रश्न पूछिए। मनु भाई। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। बोलिए मनु भाई, बोलिए। प्रणाम भाई साहब, हम मुंबई और
ये जो महाराष्ट्र और गुजरात व्हाट्सएप बना है, और खासकर हम मुंबई के जो से बोलिए बोलिए बोलिए। 1 महीने से हम लोग बैठे हैं, तो सबका मन में एक प्रश्न ये है कि सब लोग उसमें विधा में है कि इतना जिंदगी में कभी घर से बाहर नहीं निकला, और मुंबई की जिंदगी तो इतनी फास्ट है, और 1 महीने से हम लोग ऐसे बैठे, तो हम महाराष्ट्र दिन और गुजरात दिन के निमित्त आपसे ये आशीर्वाद सब कार्यकर्ता की तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि हमको गुरुदेव की तरफ से आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारा मनोबल कायम बना रहे, और जो पहले हम काम कर रहा था जितना जोर से वही काम करते रहे, और सेवा कार्य हमारा मुंबई में जितने भी परिसर है बहुत अच्छी तरह से अलग अलग जगह पे हो रहा है। मैंने आपको रिपोर्ट भेज दिया है, मिल गया बस आपके तरफ से आशीर्वाद चाहिए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, साधना के लिए, स्वाध्याय के लिए इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता। आप कोशिश करिए कि अपना अश्वमेध यज्ञ जब आएगा तो अपन उसके लिए तैयारी करेंगे। अश्वमेध की सफलता के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो साधना कर सकते हैं, है ना। तो 1 वर्ष की अभियान साधना सब लोग चालू कर दें। 5 अनुष्ठान, हमको 1-1 लाख के 5 अनुष्ठान, 5 लाख की साधना एक साल में करनी है। ये इस महीने की 5 मई से या 10 मई से स्टार्ट कर दें इसको, और अगले साल 2021 में अपन खत्म करेंगे इसको। और उसमें प्रतिदिन आपको जो है 11 माला करनी है, एकादशी के दिन आपको 15 माला करनी है। ये नियम पूरे आपको लिख करके आ जाएंगे, आपके पास पूरे मिल जाएंगे। और थोड़ा सा उपवास वगैरह का क्रम रखना है तो 2 ही दिन रखना है, एकादशी के दिन और बाकी पूर्णिमा के दिन, और कोई दिन परेशानी नहीं। तो अगर ये करेंगे तो क्या होगा, बल मिलेगा, साधना का बल मिलेगा। सबसे बड़ी सफलता हमारे अश्वमेध की ये होगी कि हमने कितने साधक तैयार कर लिए, कितने साधक हमारे पास हैं। तो मनु भाई, आपकी सबसे बड़ी सफलता यही होगी कि आप कितने साधक और ज्यादा तैयार कर पाए। इसी बहाने आपको मौका मिला है, ये हमारे पास अवसर आया है, तो इसी अवसर का हम सब सदुपयोग कर लें। और स्वाध्याय, गुरुदेव की किताबों का स्वाध्याय कराइए सबसे ज्यादा। स्वाध्याय का मतलब होता है सद्विचारों में निरंतर विचरण, श्रेष्ठ विचारों में चलते चले जाना। अगर हम लोगों ने कर लिया सद्विचारों में विचरण, तो हमारा मन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। बस। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, आपके पीछे बहन बैठी है, उनको भी श्रद्धेय डॉक्टर जी, एक प्रश्न। हमारे मुंबई के जो अपने डॉक्टर्स टीम है, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर अंकित और डॉक्टर बालाजी, ये चेस्ट स्पेशलिस्ट और एमडी मेडिसिन है, उन्होंने एक पूछा है कि सिंस मुंबई अपने पूरे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, लोगों में सैनिटाइजेशन का भी अवेयरनेस नहीं है, तो भी अपना देश इतना कोरोना, जो यूएस यूरोप इतना पीड़ित है, मगर अपना देश कैसे बचा रहा? तो उनका डाउट है क्या इसमें हिमालय की देव शक्तियां और ऋषि सत्ताओं का कितना रोल है? ये तीनों एमडी मेडिसिन और कोविड के चेस्ट स्पेशलिस्ट है, फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं कोविड से, तो वो लोग तो रोज पेशेंट्स को देखते हैं, तो वो वही आपसे पूछना चाह रहे हैं। मैं अपने डॉक्टर साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि डेफिनेटली वी हैव द patronage of our Guru Satta and our all deities, because we are all believer in God ना, ये हम सब आस्तिकता में विश्वास करते हैं। तो ये जो है ये तो है ही, इसके अलावा वी आर वेजिटेरियन, वी आर संस्कारवान एंड वी आर पॉजिटिव ऑल द टाइम। ये भारत की सबसे बड़ी मानसिकता है। इसकी वजह से ही हम लोग इतना कोविड में इतना बढ़िया स्ट्रांग फाइट दे पाए। कोविड यू कैन नॉट बीट अस, वी विल फाइट विथ यू, हम तुमसे लड़ेंगे, हम तुमको हरा के दिखाएंगे। और देखिए, भारत सबसे पहला होगा जो कोविड फ्री घोषित हो जाएगा वेरी सून। इट विल बी वेरी सून डिक्लेयर्ड कि भाई कोविड फ्री हो गया है, कोरोना वायरस से फ्री हो गया। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। हमारे देश में आउटलुक जो है आदमी का बहुत बढ़िया है। तो मैं डॉक्टर्स से कहना चाहता हूँ कि बिलीव ऑन द माइंडसेट ऑफ द पर्सन, हाउ द माइंडसेट इज वर्किंग। If it is working on positive way, then definitely all is going to be well. And this particular episode has come at a time when we are all passing through the crisis. We are all passing through the transitional state. पूरा एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है पूरा विश्व, हम अकेले नहीं, पूरा विश्व।
आप सोचिए जर्मनी, स्पेन और रशिया एंड देन इंग्लैंड एंड देन अमेरिका ऑल आर पासिंग थ्रू द सेम क्राइसिस, बट दे कुड नॉट फाइट विथ इट. वो लोग दे दे वेंट ऑन डाइंग डाइंग डाइंग. हमारे यहाँ जो है डेथ रेट जो है डबल करने की जो उसकी वो है स्पीड बहुत कम है. अब तो हमारे यहाँ आउट ऑफ 21 कोरोना केस मिलता है, एक आउट ऑफ 20. तो हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग निकले हैं और इम्यूनिटी भी हमारी स्ट्रांग है. इम्यूनिटी, इनर इम्यूनिटी, हमारे पास 3 इम्यूनिटी है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, मेंटल इम्यूनिटी एंड फिजिकल इम्यूनिटी. तीनों हमारी स्ट्रांग है. हम लोग हर परिस्थिति से निकल जाएंगे क्योंकि वी आर वेरी स्ट्रांग. इंडियंस आर ऑल स्ट्रांग. भारतीय बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं. डॉक्टर्स को, तीनों डॉक्टर्स को मैं ये आश्वासन देता हूँ कि विल फाइट इट आउट. हाँ भाई पूछो. विनोद मदनकर एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, कोरोना के कारण युग परिवर्तन की गति क्या तीव्र होगी? अब्दुल कलाम जी की भारत 2020 जगत गुरु, मैंने किताब पढ़ी है अभी इन दिनों और फिर से पढ़ी. 2020 इंडिया 2020 जगत गुरु होगा ऐसा था. कोरोना वायरस जो है टेस्टिंग लेने के लिए आया है कि 2020 के लायक है कि नहीं हम लोग. तो वास्तव में इफ वी पास थ्रू दिस पीरियड फ्रॉम नेक्स्ट 4 to 8 months, 4 से लेके 8 महीने का पीरियड हम लोग पास कर जाएंगे विथ स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ एंड विथ पेशेंस. सबसे बड़ी चीज है पेशेंस, धैर्य. गीता में भगवान कृष्ण ने एक बात कही है, शनै शनै उपरमेत बुद्धिया धृतिग्रहितया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत. शनै शनै, धीरे धीरे अपने मन को ऊंचा उठा करके स्थिर करो. तो आप मेरे में स्थिर कर दो. भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे में स्थिर कर दो. आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंता, और कुछ चिंता नहीं करना किसी तरह की. चिंता सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी. चिंता को समाप्त करना और परमात्मा में स्थित होकर के काम करना और धैर्य के साथ शनै शनै धीरे धीरे उपरमेत बुद्धिया, उपराम करो अपने मन को. ये बहुत जरूरी है अपने यहाँ. और मैं समझता हूँ कि ये जो समय है ये हमें भारत को पूरे विश्व की महाशक्ति बनने की ओर ले जा रहा है, ये वाला समय. नीता सकरवात दीदी भंडारा से, आपको अनम्यूट किया गया, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं श्रद्धेय डॉक्टर जी से. नीता दीदी बोलिए बोलिए नीता बोलिए. नीता जी पूछिए. प्रणाम भाई साहब. प्रणाम प्रणाम. ऊपर भाई चेहरा साहब ऊपर. हमारा क्वेश्चन है कि हमारी बहनों को, हेलो हेलो, प्रणाम भाई साहब. प्रणाम प्रणाम, आप बोलिए. हाँ भाई साहब, हमारा क्वेश्चन है कि हमारी बहनों को कोरोना से कैसे संबंधित कैसे करना चाहिए, उनको कैसे संगठन में कैसे ज्यादा मजबूत करना दीजिए ना. उन्होंने पहला काम तो करके दिखा दिया, भोजन बना के भिजवाना. लाखों हजारों लाखों व्यक्तियों के लिए भोजन बनाना ये केवल गायत्री परिवार कर सकता था. जी भाई साहब. आपको मालूम नहीं है जी भाई साहब. कितने स्थानों से हमारे पास न्यूज आई है. बस कम से कम 80,000 90,000 स्थानों से न्यूज आई है कि हम भोजन पैकेट दे रहे. भोजन पैकेट किन की वजह से? बहनों की वजह से. और क्या है, अब आप अपने घर में अपने पतियों को भी भोजन बनाना सिखा दीजिए ताकि जरूरत पड़े तो वो भी काम आ जाएंगे. उनसे भी काम ले लेंगे हम लोग. बाकी आप लोगों को ये करना है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, महिला मंडल के माध्यम से सक्रिय रहिए. मतलब अपने आप को पूरी तरह से एक्टिव बनाए रखिए. हमारे कई ग्रुप हैं, कलकत्ता का ग्रुप है पूरा वो बहुत सक्रिय है. बॉम्बे का ग्रुप भी सक्रिय है. हमारे इधर का नागपुर का ग्रुप भी बहुत सक्रिय है. तो निश्चित रूप से हम लोग बहनें बहुत काम कर सकती हैं. श्रद्धेय डॉक्टर जी, नेक्स्ट पाठक मामा जी नासिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. पाठक जी आप नासिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिया गया है. पाठक जी, मामा जी, पाठक मामा नासिक से. भाई साहब प्रणाम. मामा जी कैसे हैं बताइए? ठीक है, बस सब आशीर्वाद है. प्रणाम आपको. हाँ मैंने देख लिया आपको, मैं पहचान गया था कि मामा जी बैठे जी, मेरा एक प्रश्न ऐसा था कि योग निद्रा की बड़ी बात करते हैं लोग
आप जी जी श्रेष्ठ जैसे लोग बहुत लोग बात करते हैं योग निद्रा की, तो योग निद्रा में जाने का विधि क्या है? हाउ टू गो इन योग निद्रा एंड व्हाट वी फील ड्यूरिंग आवर योग निद्रा पोजीशन? see first we should try to relax our body. होता क्या है, दिन भर हम काम करते हैं ना, तो अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं कर पाते। सबसे पहले जब योग निद्रा में जाते हैं तो अपने शरीर को शिथिल करें। शरीर शिथिल, मन शिथिल, फिर अंतरंग शिथिल। ये जब एक एक बार हमने इंस्ट्रक्शन दिया तो अपने आप को उस तरह से शिथिल करने की कोशिश करें, और उसके बाद धीरे धीरे अपने डेप्थ में जाने की कोशिश करें कि अपने गहराई तक अपन अगर हम जा सकते हैं, और हमारे अंदर के अंग जो हैं, हमारे चक्र जो हैं, वो हमारी आवाज सुनने लगते हैं धीरे धीरे मन ही मन, क्योंकि ये सारा शांति का खेल है, मन ही मन करना है पूरा का पूरा। धीरे 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 हमारा मन जो है स्थिर होने लगता है, और स्थिर एक बार मन स्थिर हो गया तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, फिर परेशानी हो जाती, परेशानी दूर हो जाती है, और उसके बाद फिर हम निद्रा की पराकाष्ठा पे पहुंच सकते हैं। 4 घंटे की नींद सफिशिएंट हो सकती है। 4 घंटे की नींद इतनी डीपर होती है कि उस 4 घंटे की नींद में आप पूरे फ्रेश होकर के निकलेंगे। योग निद्रा गजब की चीज है वास्तव। मैंने एक लड़के को पीएचडी गाइड की है, योग निद्रा पर ही की है उसकी, बहुत बढ़िया ढंग से उसने लिखा था। मैं अगर हो सका तो इसको आपको इसका पूरा पूरा रिसर्च पेपर भेजूंगा, तो आपके पास एक सॉलिड मटेरियल मिलेगा। धन्यवाद भाई साहब, प्रणाम प्रणाम आपको। प्रणाम प्रणाम। दिनेश व्यास जी गुजरात से। दिनेश व्यास जी, बोलिए दिनेश जी। दिनेश व्यास जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। दिनेश व्यास जी। स्वाति गुप्ता दीदी मुंबई से। स्वाति गुप्ता दीदी जी भैया। हेलो, पूछिए। बोलिए। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम प्रणाम, बोलिए स्वाति। या भाई साहब, मेरा प्रश्न थोड़ा सा यज्ञ और वर्षा के संबंध को लेकर के है कि यज्ञ हमने लास्ट ईयर देखा, यज्ञ गृह यज्ञ हम सब ने मिलकर के किया। मेट डिपार्टमेंट की भविष्यवाणी थी, प्रेडिक्शन था कि इट्स गोइंग टू बी अ पोर मानसून, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड मानसून, and afterwards we saw that it has been a very happening monsoon and it has been like a very bumper harvest. तो एक तरह से मेट डिपार्टमेंट का गलत हुआ है, एंड मेरी तरह कई लोगों का विश्वास है कि ये हमने गृह गायत्री यज्ञ किया है, और वर्षा का सीधा यज्ञ का सीधा संबंध जो है वो पर्जन्य से है। यज्ञात भवति पर्जन्यो। जी यस एग्जैक्टली। सो ये हमारा मन मानने को तैयार नहीं हो रहा है, स्पेशली मैं बहुत दिनों से और जब से ये देख रही हूँ फिनोमेना कि ऐसा हुआ है। सो एक लग रहा है, एक हाइपोथेसिस है कि यस यज्ञ कैन रियली ब्रिंग इट डाउन अगर मेट डिपार्टमेंट। Definitely. We should convey it to the Met Department also and the government of India also. The CSD. So I have this, yeah. So on this hypothesis, एक hypothetical scenario अगर बनाया जाए, अगर हम लोग राजस्थान के मोस्ट एरिड एरियाज जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, एंड हमारे इंडिया में जो रेन शैडो एरियाज हैं जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री के इधर हैं, तो अगर एक एक्सटेंसिव एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है श्रद्धे कि अगर हम अपने एक्सपर्टीज लेकर के हमारे यज्ञोपैथी टीम, हम नॉट यज्ञोपैथी टीम, डीएसवीवी इंटर्न्स एंड रिसर्च एक्सपर्ट्स फ्रॉम यज्ञ, हमारा ग्राउंड रिसोर्सेज जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे ग्राउंड वॉलंटियर्स एंड नेटिव पॉपुलेशन, सबको मोटिवेट करके 2-3 साल का एक एक्सटेंडेड हम एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट करें, तो हम आई एम आस्किंग द आई एम रिक्वेस्टिंग द साइंटिस्ट एंड द ऋषि established within you, will it be working? It will be working. Will we have a microclimate? Definitely we'll have a lot of support from the masses and from the scientist community. और ये जो हमारा जो कम्युनिटी का जो पूरे बड़े बड़े जो मेट्रोपोलिस है, वहां पर भी बहुत बढ़िया इसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात आपने जो बताया ना, महाराष्ट्र में कई जोन ऐसे हैं जहाँ पानी कम गिरता है, इसी तरह से राजस्थान में कम गिरता है, तो वहाँ उन इलाकों में भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। स्पेशली कुछ हवन सामग्री बड़ी विशेष होती है, इसी के लिए होती है, तो उसी का हम यदि यूज करेंगे। अब जैसे हम कोविड है, तो इस समय कोविड में हम विशेष हवन सामग्री दे रहे हैं जिसमें गिलोय मैक्सिमम होती है, गिलोय, गूगल, कपूर, ये सब चीजें हैं, और उसके माध्यम से करीब 20 हवन सामग्री का मटेरियल है जो अभी हम लोग पैकेट सप्लाई कर रहे हैं सबको जगह जगह। इस संकट में हम कुरियर नहीं कर सकते, हम पैकेट नहीं भेज सकते, पर हम उनसे कह सकते हैं लोकल इकट्ठा करो अपना सामान,
और इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि न केवल बीमारियों के लिए बल्कि मैट डिपार्टमेंट के माध्यम से अपनी फोरकास्ट को ठीक करने के लिए वो लोग भी अपने आप में सोचने लगे, हमने तो कहा था पानी नहीं गिरेगा, वो पानी कहाँ से गिर गया, हमने तो कहा था पानी इतना ज्यादा गिरेगा और ये पानी इतना कम नॉर्मल रेंज में क्यों गिरा, ये वो भी सोचने लगे। श्रद्धेय डॉक्टर जी, डॉक्टर राजेश जी ने क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग ही इज अ डॉक्टर तो रोज प्रे करके जाते हैं, मगर हमेशा मन में डर लगा रहता है कि कोरोना तो नहीं हो जाएगा पेशेंट को टच करने से। अरे नहीं होगा, नहीं, आपको नहीं होगा कोई, आप तो सेवक हैं, आप तो गुरुदेव के शिष्य हैं और सबसे बड़ी चीज आप भक्त हैं, सेवा भाव से करना है, इसलिए आपको कभी कभी कोरोना नहीं होगा, चिंता मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रमेश भाई जोशी अहमदाबाद से, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं रमेश भाई। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए रमेश। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ, विषम वेला में विशिष्ट उद्देश्य के लिए ये जो साधना का समय एक रखें, उसका मार्गदर्शन आप करने की कृपा करें। शाम का समय रखा है विशेष मार्गदर्शन, एक तो 6:15 बजे से नादयोग चालू होता है, 6 से 6:15 नादियों को 6:15 से 6:30 गुरुदेव की वाणी में गुरुदेव के साथ बोला गया एक ओंकार मंत्र जो है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, गायत्री मंत्र जो है एक बार बोला गया, 24,000 बार वाइब्रेट होता है, गुरुदेव के साथ बोला गया, मतलब गुरुदेव उधर बोल रहे हैं, हम मनी मन हम भी बोल रहे हैं, तो इसलिए वो 6:15 से 6:30 तक का जो समय है वो भी बहुत बढ़िया है। तो 6 से 6:30 ये एक सबके लिए एक समय हो सकता है, एक समय ये तय कर सकते हैं, एक तय कर सकते हैं, थोड़ा और लेट करना हो तो 7 बजे का भी कर सकते हैं कि 7 बजे हम सब मिलकर के एक साथ 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप करेंगे एक साथ का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कल मैंने दूरदर्शन में डीडी भारती पर यही बात बताई, करीब 10-12 प्रमुख संत थे उसमें इकट्ठे थे, मैंने कहा गायत्री मंत्र का संवेद स्वर में उच्चारण से कितना चेंज होता है, बेसिकली द होल केमिस्ट्री चेंजेस, पूरी मैंने वातावरण का भी बदल जाती है केमिस्ट्री और हमारे शरीर की भी केमिस्ट्री बदल जाती है। तो ये संवेद स्वर में किया गया उच्चारण जो है बहुत लाभ करेगा निश्चित रूप से, लाखों लोग जब एक साथ करेंगे, करोड़ों लोग जब एक साथ करेंगे, उसका लाभ अलग ही मिलेगा। पारुल दीदी कांदीवली से, आप अपना क्वेश्चन श्रद्धेय डॉक्टर साहब से पूछ सकती है। पारुल दीदी। हाँ जी भैया जी। हाँ पारुल बोलो। प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। प्रणाम। और आप जी को भी हमारा प्रणाम कहना। जी। भाग्यशाली है डॉक्टर साहब की हर रोज शांति कुंज से गुरुदेव का आशीर्वाद वरिष्ठ भाइयों से प्राप्त होता है हमें। जी। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना, मतलब ऐसा है कि नेगेटिविटी तो बढ़ती है, उसके जवाब मिल भी गए हैं, पर कई सीनियर सिटीजन ऐसे हैं मेरी सोसाइटी में भी मैं देखती हूँ कि अकेले रहते हैं, उनके बेटे जो है वो फॉरेन में हैं। अभी ऐसा है कि वो तो हमारे जैसे स्वाध्याय या गायत्री मंत्र के जाप ऐसे कहीं जुड़े नहीं है, उनका ये सब अलग होता है कि क्लब में टाइम पास होता था, अभी तो बाहर जाने को नहीं मिलता, तो घर पे बैठे इरिटेट हो जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाए कि आप कैसे अपने आप को संभाले? उनको आप एक फोन कर सकती हैं, बस केवल सबसे बढ़िया एक फोन करके कि मैं आपके साथ हूँ, हम आपके साथ हैं, पूरा गायत्री परिवार आपके साथ है, और आप बिल्कुल परेशान मत होना, एक आपका कॉल आएगा, हम तुरंत आपके लिए व्यवस्था जुटा देंगे, जो भी आपको चीज चाहिए। हम फिजिकली वी कैन नॉट बी प्रेजेंट देयर, बट वॉट एवर वी आर एबल टू डू, हम जो कर पाएंगे वो आपके लिए करेंगे। आप आपका एक फोन कॉल उनके लिए बहुत बड़ी संजीवनी बन जाएगा। उनको उनके बच्चे भी नहीं कॉल करते हो, उनके बच्चे भी नहीं कॉल करते हो, उनको बड़ी दिक्कत होती है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन उपेंद्र जोशी जी, भिवंडी से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उपेंद्र जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब प्लीज क्वेश्चन पूछिए अपना। उपेंद्र जी पूछिए। उपेंद्र जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो, बोलिए। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। सर यहाँ पे भिवंडी में सेवा के कार्य तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन हो रहा है कि हम बाहर जाके लोगों को सेवा नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मन में ये टेंशन रहता है, तो हम
जितना आपसे संभव हो, जितना आपके लिए पॉसिबल हो, आप करवा सकते हो तो औरों से करवा लीजिए, पर आप परेशान मत हो। आप तो वहां बैठे बैठे भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। लोगों को आप कम से कम ये कहिए, बार बार ये कहिए कि भाई कोई जरूरत हो तो हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे, बस इतना ही। ये एक साइकोलॉजिकल हेल्प भी बहुत बड़ी चीज होती है। डॉक्टर साहब, रेणु त्रिवेदी दीदी मुंबई से पूछ रही हैं कि इस अनिश्चितता की वेला में स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स इस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, क्योंकि एग्जाम्स की डेट का पता नहीं है, सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, बच्चे घर पे बैठे हैं, तो स्टूडेंट्स टीचर्स कैसे इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, एग्जाम्स को, अनसर्टेनिटी को हैंडल करें? देखिए, एक दूसरे के लिए कृष्ण अर्जुन बन जाए, हमारे जो टीचर्स हैं वो बन जाए कृष्ण और अर्जुन बना दें स्टूडेंट्स को, और उनको क्लासेस। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ बच्चे हैं, हमारे यहाँ के बच्चों को तो आप उम्मीद नहीं करते थे कि इतने टेक्निकली इतने एडवांस्ड होंगे, पर हमारी गायत्री विद्यापीठ, हमारी यूनिवर्सिटी, इन सब के बच्चों ने क्लासेस ऑनलाइन चालू कर दी। हमारी टीचिंग फैकल्टीज जितनी भी हैं सबके सब एक्टिव हैं इस समय। 4 से लेकर 6 घंटे नियमित रूप से वो लोग क्लासेस लेते हैं, और वो लोग क्लासेस करते हैं, उसका होमवर्क करते हैं, 2-3 घंटे होमवर्क करके फिर वो 1-2 घंटे के लिए शाम को फिर आते हैं टीचर्स। तो आप भी ऐसा करिए कि स्टूडेंट्स और क्लास, ये जो टीचर्स हैं, इनको इन्वॉल्व करिए क्लासेस में। और क्लासेस, क्योंकि देखिए अगस्त सितंबर तक तो सेशंस सारे स्टार्ट हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। अगर स्टार्ट हो जाएंगे तो तब हम एकदम झटके में आएंगे, क्योंकि उस समय हमारे पास तैयारी नहीं होगी। तो अभी आप अभी से कह दीजिए कि तैयारी करिए, और इसके लिए टीचर्स जितने हैं वो अपने आप को मॉरली रेडी करें कि फॉर स्टूडेंट्स दिस इज अवर ड्यूटी, और ड्यूटी है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम टीचिंग ले सकते हैं, उनकी हम क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का जमाना आ गया है, अब हमको आने वाले समय में ऑनलाइन चलना ही पड़ेगा, ये बात मान के चलिए, क्योंकि टेक्निकली हम लोग बहुत साउंड हैं, और टेक्निक को देखते हुए जो हमारे यहाँ अवेलेबल है, हमें कोशिश करना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बढ़िया समय आ गया है, इस समय में सारे सारे एप्स भी अवेलेबल हैं, सारे हमारे पास टेक्निकलिटीज भी अवेलेबल हैं। एक मेरे पास एक प्रश्न है, उज्जवल मस्के, एक्स डीएसपीवी स्टूडेंट, मेरे यहाँ का एक्स डीएसपीवी स्टूडेंट। इस समय आप स्वाध्याय के बारे में बताइए कि हम डीएसपी में जैसे आप क्लास लेते रहे गीता पे और ध्यान पे, हमको बड़ा लाभ मिलेगा यदि आप स्वाध्याय के बारे में बताएं। देखो, मेरी सारी क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। दे आर मोर देन 250 क्लासेस। आप उनको सुनो ना, आप एक एक क्लास भी रोज सुनोगे तो आपको बहुत स्वाध्याय में मदद मिलेगी। उनको सुनो। डॉक्टर चिन्मय के भी बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वीरेश्वर उपाध्याय जी के भी बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ये सब यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। अगर आप लोग इनको सुनेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और उज्जवल को मैं ये बोलना चाहता हूँ, उज्जवल मेरा वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है, और वन ऑफ द मोस्ट आइडियल स्टूडेंट आई कंसिडर हिम। उज्जवल, मैं तुम्हें ये कहूंगा बेटा कि तुम्हारे पास इतने सारा सामान में मेरे हाथ का, मेरे मुंह से बोला हुआ, तुम्हारे हाथ का लिखा हुआ तुम्हारे पास है, तुम उसको शेयर करो, और तुम खुद भी पढ़ो उसको, पुरानी चीजों को फिर से पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। कुछ प्रश्न और हैं। प्रवीण अग्रवाल, टाटा मेमोरियल में ब्लड प्लेटलेट डोनेट करने फिर से जा पा रहा हूँ, पिछली कॉन्फ्रेंस में आपसे आशीर्वाद लिया था, तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं भैया, तुम्हारे स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, और तुम हमेशा दूसरों के लिए करते हो, भगवान करें तुम्हारी हमेशा स्वास्थ्य, तुम्हारा खुद का भी सही रहे। आरती अग्रवाल, क्या हम वापस सिंपल लिविंग में नहीं जा सकते? दिस इज व्हाट इज दिस पर्टिकुलर कोरोना लिविंग, कोविड लिविंग टीचिंग अस, सिंपल लिविंग में ही चाहिए। अब बताओ, ये बताओ कि कितने पुरुष बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने कपड़े बार बार बदले हों, भाई मेरे को इस कमरे से उस कमरे में जाना है, और बहनों ने साड़ियां बदली हो कि हमको इस कमरे से उस कमरे में जाना, कुछ नहीं, आराम से उन्हीं कपड़ों में काम चल जाएगा सुबह से लेकर शाम तक। आज गंदे मत पहनो, साफ पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जब घर में रह सकते, और खाना भी सादा, दाल चावल से बढ़िया कोई डाइट नहीं है, दाल चावल फिर सब्जी और डाल लो बस, और कुछ नहीं, कोई जरूरी नहीं है। और वैरायटी के रूप में सप्ताह में 1 या 2 दिन ऐसे रख लो जिसमें कि आपको जो अच्छी अच्छी डिशेज अवेलेबल है
वो आप बनाना आती है आपको तो आप बनाइए और खाइए उसको, उसमें क्या दिक्कत है? क्या ये टेक्नोलॉजी जीवन की सच्चाई बन गई? सिंप्लिसिटी इज द ट्रुथ ऑफ द लाइफ। ये बहुत ज्यादा सिखा के जाएगी आने वाले 4 महीने में। सतयुग कैसा होगा? सतयुग इससे बढ़िया होगा। सतयुग में सब ऐसा नहीं है कि सतयुग में सारी सारी सुविधाएं होंगी। सतयुग में सबको एक जैसा समाज होगा, एक एकता, समता, ममता, शुचिता, सब पूरी एक स्वरूप होगा। और कोई आचार्य जी अमरेली से, जेवी आचार्य जी अमरेली जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। हाँ जी, प्रणाम भाई साहब। हाँ आचार्य जी बोलिए। प्रणाम भाई साहब, ये आपको एक विनती करनी है कि महाराष्ट्र के साथ गुजरात का भी स्थापना दिन है, तो आप गुजरात में भी अच्छा हो जाए इसे आपको दीजिएगा आशीर्वाद। कब है गुजरात का दिवस? हाँ आज है, स्थापना दिन आज है गुजरात। अरे सारे गुजरात वासियों को मंगल कामनाएं, खूब खूब शुभकामनाएं। हमारे जयंती भाई को भी खूब खूब मंगल कामनाएं। कैसे हैं आप बताइए, सब ठीक हैं? बहुत अच्छा है, बहुत सब गुजरात में अच्छे हैं। सारे गुजरात वासियों को मंगल कामनाएं। शोभा बारूपी अमरावती से, शोभा बारूपी अमरावती से आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं श्रद्धे को, प्लीज। बोलो बेटे। हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि मैं अमरावती से महाराष्ट्र से थोड़ा दूर रख के, मुंह से थोड़ा दूर रख के बोलिए। आप बोलिए। अच्छा, तो जैसे महिला साधना भी कर रही है और सब अच्छा दिनचर्या भी कर रही है, और जैसे एक चाहिए कि महिला हमारी ये जो समस्या है तो इसमें महिला क्या भूमिका रहेगी और कैसा साधना आवाज नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को नहीं समझ, इको हो रहा है बार बार। समस्या है, आज की जो समस्या है अमरावती में भी बहुत समस्या है, वर्मा जी, एन वर्मा जी मुंबई से अपना क्वेश्चन पूछिए। वर्मा जी। वर्मा जी नमस्कार। प्रणाम श्रद्धेय। प्रणाम। पहले तो आपने जवाब दिया था कि वो टीचर्स जो है अर्जुन बन जाए और स्टूडेंट जो है उनके विषाद को दूर करें, वो कृष्ण बन जाए और अर्जुन। बहुत अच्छा लगा मुझे। एक छोटा सा मेरा प्रश्न है डॉक्टर साहब कि लॉकडाउन 2 के शुरुआती दौर में ऐसा हुआ था कि ढेर सारे श्रमिकों को अपने गांव की तरफ पलायन करते हुए देखा गया, और इसमें निपटने में राज्य सरकारों को काफी श्रम करना पड़ा और आज भी इसमें लगी हुई है। क्या सरकार को आप कोई नीतिगत ऐसा सुझाव दे सकते हैं कि जिससे मूलतः गांवों से शहरों की तरफ ही पलायन रोका जा सके, और इसमें गायत्री परिवार की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, अभी जो आने वाला समय है ये ग्रामोद्योग का समय है। ग्रामों में ही अपने को सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करानी पड़ेंगी। इसके लिए सरकार को अपनी नीति चेंज करनी पड़ेगी। मैं इस बारे में केंद्र को भी और राज्य को भी लिख चुका हूँ और यहाँ से कंटिन्यूस टच में भी हूँ। आज हम लोगों ने कोशिश की है कि जो ये वापस जा रहे हैं गांव की तरफ, कि जाके वहाँ क्या करें, तो वहाँ उनको ग्रामोद्योग जो है, ग्रामीण संस्कृति के साथ साथ कैसे वो सहयोग करते हुए रह सकते हैं, जीवन जी सकते हैं, इसके बारे में शिक्षण दें। और वहां पर भी लोग अवेलेबल हैं जो ये शिक्षण दे सकते हैं। तो ये सरकार भी अगर चाहे तो सरकार अपने लेवल पे कर सकती है, और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैंने अपनी ओर से कोशिश की है और कोशिश जारी है, निरंतर जारी। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। डॉक्टर मधुबाला अग्रवाल अकोला से आप अपना क्वेश्चन श्रद्धे से पूछिए प्लीज। डॉक्टर मधुबाला अग्रवाल। हाँ, प्रणाम भाई साहब। प्रणाम, बोलिए। मैं अकोला से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, इस संकट की घड़ी में हम लोगों को कौन सी विशेष साधना करनी चाहिए और हमारे महिलाओं का अकोला गायत्री परिवार कैसा सशक्त बने और हमारा मनोबल कैसा ऊंचा उठे, इसके बारे में जरा मार्गदर्शन दीजिए।
देखिए, पॉजिटिव चिंतन से बढ़िया कोई साधना नहीं है। सबसे बड़ी साधना मैं ये मानता हूँ कि हमेशा विधेयात्मक चिंतन। दूसरा ये कि गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उसके साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए और एक गुरुदेव का ध्यान करिए, हिमालय का ध्यान करिए। आपको इतना आनंद आएगा कि आपको लगेगा कि इसी में सब कुछ मिल रहा है। स्वाध्याय जितना कर सके, आपके पास पुरानी किताबें रखी होंगी, मराठी बुक्स भी होंगी और आपके पास हिंदी किताबें होंगी, इंग्लिश की किताबें होंगी, आप पढ़ते रहिए उनको। एक एक किताब रोज पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़ना है, 3-4 किताबें नहीं पढ़ना है। एक किताब से स्वाध्याय करेंगे तो आप देखिए आपको खूब बहुत ज्यादा आपके अंदर विचारों का मंथन होने लगेगा। धीरे धीरे फिर आप उन विषयों को लिखना चालू करिए। लिखते लिखते आपको बहुत बहुत कुछ बढ़िया इंफॉर्मेशन मिलेंगी आपको। तो इसलिए आप आपका जो मंडल है उसको आप यही से बताइएगा कि आप अपने आप को कैसे गुरुदेव के विचारों से जोड़ सकते हैं। गुरुदेव ने कहा था मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, मैं आई एम नॉट मैन, आई एम इन द फॉर्म ऑफ थॉट। मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। गुरुदेव के विचारों से जुड़ना है, सबसे बढ़िया तरीका यही है। हम लोग डायरी तो लिखते हैं हमेशा, हमारी बहुत महिला बढ़िया। काफी कुछ डायरी लिखते हैं। ये डायरी आप जब यहाँ आए ना शांति कुंज तो लेते आइएगा आप। तो जब आगे चल के जब भी खुले तो जब आप आए तो आप लेते आइएगा उसको। बहुत जरूर लाएंगे, बढ़िया। हमारे पास काफी बैनक जी जी जी। ये रतलाम से विवेक चौधरी पूछ रहे हैं लॉकडाउन में गुरुदेव की कौन सी पुस्तकें प्राथमिकता से पढ़नी चाहिए। पहली तो मैं कहूंगा मैं क्या हूँ, और दूसरी जो किताब हो सकती है वो है आपके लिए मैं समझता हूँ सबसे बढ़िया किताब अगर कोई हो सकती है वो हो सकती है मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, और दूसरी सतयुग की वापसी, तीसरी सतयुग की वापसी, चौथी परिवर्तन के महान क्षण। मतलब क्रांतिधर्मी साहित्य से बढ़िया कोई साहित्य नहीं है। प्राथमिकता से इन्हीं को पढ़ना चाहिए। प्रवीण अग्रवाल जी ने पूछा है गुरुदेव ने जीवन के अंतिम 3 वर्षों में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी। गुरुदेव ने 25 किताबें लिखी थी, 25, और इनको क्रांतिधर्मी साहित्य कहा जाता है पूरा का पूरा। समयदान ही युग धर्म, सतयुग की वापसी, परिवर्तन के महान क्षण और प्रज्ञावतार की विस्तार प्रक्रिया, ये सारे सारे गुरुदेव के अंतिम 3 वर्ष के मेरे सामने लिखे हुए, मैं 24 घंटे उस समय उनके साथ रहता था, उस समय की लिखी हुई किताबें। और गुरुदेव का जीवन का अंतिम समय चल रहा था, 1990 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और 1990 के पहले उन्होंने किताबें लिखी हुई, यही वाली किताबें हैं। तो इन्हीं को आप पढ़िए। वास्तव में ये अमृत है। गुरुदेव ने कहा था मेरे पूरे जीवन का सार इन किताबों में है, 25 किताबों में। और एक तरफ मेरा सारा साहित्य रख दो तराजू के एक पलड़े पर, दूसरे पलड़े पर मेरा ये साहित्य रख दो, ये भारी होगा। आप भी पढ़िए इसको। श्रद्धे, मुंबई से कई परिजन ये पूछ रहे हैं कि ये भोजनालय चला रहे हैं, अभी उनके परिजन है ना, उनके परिजन ही जाने को वो डर रहे हैं कि भोजनालय और चलाएं ना चलाएं, क्या करें। तो सब पूछ रहे हैं श्रद्धे आपसे कि क्या करें, क्योंकि सब दुविधा में है, क्योंकि केस बहुत बढ़ रहे हैं, हर सोसाइटी धीरे धीरे क्वारंटाइन होती जा रही है, इसीलिए तो सब पूछ रहे क्या करें। परिवार वाले बोल रहे हैं कि अभी आगे कंटिन्यू मत करो ऐसा भोजनालय। देखिए ऐसा है, जितना आपसे बन सके उतना करिए, और डेली ना हो सके सप्ताह में 2 या 3 दिन रख लीजिए। 2 दिन 3 दिन हम भोजन सप्लाई करेंगे बस, ताकि गायत्री परिवार का अपना स्थान जो सेवा कार्यों में है वो बना रहे। गुरुदेव ने सेवा धर्म को बहुत बड़ा स्थान दिया था। सेवा धर्म और उसकी महत्ता बहुत बड़ी है, और सेवा धर्म को जीवन में उतारना चाहिए। RSS वालों ने भी बहुत सारा काम किया है, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को सप्लाई किया, पर मैं अपना काम सबसे बड़ा मानता हूँ। इसलिए करीब करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के नाम मेरे पास हैं, जिन लोगों ने अपने भोजन के माध्यम से लोगों को बचाया है, लोगों को भोजन पहुंचाया है। बूढ़े लोगों को जिनके पास कोई नहीं आता था, वहां जा जाके भोजन पहुंचाया है। इसलिए अगर संभव हो तो आप चालू रखिए, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन, बाकी मत करिए। श्रद्धे, नेक्स्ट क्वेश्चन बिड़वाई जी ने पूछा है, वो ऐसा पूछ रहे हैं कि इस विशेष समय में आयुर्वेदिक में क्या करें अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए। आयुर्वेदिक माध्यम से हम क्या क्या घर पे, अभी बहुत सारी गिलोय भी अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हम घर में क्या क्या कर सकते हैं बचने के लिए। और जो रोज जाते हैं बाहर सेवा में, उनको खास क्या करना चाहिए। देखिए 3 चीजें हमेशा हमारे घर में अवेलेबल रहती हैं, काली मिर्च, सौंठ, सूखी अदरक और दालचीनी। इनका 3 का काढ़ा बना करके आप रोज लीजिए बस। इससे जीवनी शक्ति इतनी मजबूत होगी कि आपको अमृता न मिले, गिलोय न मिले तो कोई बात नहीं, परंतु जब गिलोय मिलेगी तब देखा जाएगा। तब तक जो है आप इसको कर सकते हैं। दूसरा आप जो कर सकते हैं
वो छोटा सा एक वो हमारा जो नैनो 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 यज्ञ है, नैनो यज्ञ में आप हवन सामग्री शांति कुंज की तो आपके पास, उससे यज्ञ कर सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी विधियां हैं जिसको आप कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आयुर्वेद के साथ योग भी जुड़ा हुआ है। आप प्राणायाम भी करते रहिए, प्राणायाम करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा आपको। और प्राणायाम में अनुलोम विलोम सूर्य भेदन प्राणायाम, ये आपको बहुत लाभ करेगा, क्योंकि जो कोरोना का जो वो है प्रहार, वो हमारे अंदर के लेरिंग्स पे होता है और फेरिंग्स पे होता है। फेरिंग्स के माध्यम से आहार नली को, लेरिंग्स के माध्यम से श्वास नली को, तो वो उसको होने से रोकना है, ये सबको बताना है, वो भी बताएं और ये समझाएं। श्रुति, लास्ट सब पूछ रहे हैं, बहुत पेरेंट्स ने पूछा है कि हम अपने छोटे बच्चे हैं जो 15 साल 12 साल से छोटे हैं, उनको ये विकट घड़ी में कब तक घर में कैद कर रखे, बाहर ही जाने को नहीं मिलता है। सारे अर्बन सिटीज में आप फ्लैट के बाहर ही नहीं निकल पाते, तो ऐसे बच्चे घर में कैसे मैनेज करें उनको, क्योंकि अकेले हो गए हैं बच्चे। अरे छोटी छोटी कहानियां की किताबें हैं और अपने मिशन में इतना अच्छा लिखा है संस्मरणों के माध्यम से, उनको सुनाइए, उनको बताइए। और बच्चों के लिए जो उपयुक्त मनोरंजन हो सकता है वो कराने की कोशिश करिए उनको। आप जानते हैं कि आप बाहर नहीं जाएंगे, वो बाहर जाने से रोकोगे तो वो उत्पाती होंगे और परेशान करेंगे आपको। तो उनके लिए उपयुक्त घर के खेल, कैरम, शतरंज और जो विभिन्न प्रकार की चीजें हो सकती हैं वो आप घर में डेवलप करिए, जो आपके पास हो। नहीं हो तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, परंतु जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप करवाइए। और घरेलू खेल कई ऐसे हुआ करते थे, हमारी माँ के जमाने में, हमने माता पिता के समय में हमने देखे थे, कुछ नहीं होता था तो उससे भी वो घर के खेल बना देते थे। आप देखिए, आप पूछिए अपनी माँ से या अपनी पत्नी से, उनको अगर अवेलेबल हो, उनको याद हो, तो वो आपको कुछ सारी चीजें बता देंगे। पूनम गुप्ता दीदी पूछ रही है नागपुर से कि श्रद्धे, आप अपना टाइम कोरोना में कैसे, आप तो इतना बाहर निकलते थे, सबसे मिलते थे, आप अपना टाइम कैसे वो कर रहे हैं कोरोना में? मेरे लिए सबसे मुश्किल समय है, पर मेरे लिए स्वाध्याय के लिए सबसे बेस्ट समय। स्वाध्याय कर पा रहा हूँ मैं बहुत अच्छी तरह से, बढ़िया। गीता पढ़ता हूँ मैं डेली। गीता, मैं सभी को सलाह देना चाहता हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं, गीता का कम से कम 1 या 2 अध्याय रोज पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अर्थ सहित, और उसको आप उसके साथ पूरी तरह डूब जाइए। आप देखिए आपको बहुत लाभ मिलेगा। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद सबको। समय बहुत हो गया, आप लोगों को अपना और दूसरे काम भी करना है, साधना का भी समय होने वाला है, इसलिए खूब खूब मंगल कामनाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारा इतना मार्गदर्शन किया, सबके प्रश्न लिए, सबकी मनोदशा को उच्च स्तरीय प्रेरणा दिए। हम आपकी रियली थैंकफुल हैं कि आपने हम सबके महाराष्ट्र और गुजरात के परिजन जो इतनी विकट परिस्थिति में है, अभी कोरोना का हॉटस्पॉट बन रहा है, आपने हम सबको मार्गदर्शन दिया, गुरुजी की आश्वासन दिया। धन्यवाद श्रद्धेय डॉक्टर जी, चरण स्पर्श हम सब की ओर से सभी एक बात सोच के चलिए, अश्वमेध महायज्ञ को बड़ा से बड़ा, विराट से विराट बना के रखेंगे और इसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? धन्यवाद धन्यवाद। चरण स्पर्श हम सब की ओर से श्रद्धेय आपको गुरु सत्ता के चरणों में नमन मंदन, प्रणाम प्रणाम। सभी परिजन, आप सबने इतने अपना समय निकाला, श्रद्धेय की दिव्य वाणी, गुरु जी की दिव्य वाणी को आपने सुना, सब इन सब के लिए आप सबको धन्यवाद। आपने सबने अपना विशिष्ट समय निकाला, आप सबको मार्गदर्शन मिला होगा, प्रेरणा मिली होगी, और कैसे हम अपनी हिम्मत को बनाए रख सकते हैं, इन विषम परिस्थितियों से कैसे लड़ सकते हैं, अपने को, अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। और आज सबको आपको गुरु जी माता जी की दिव्य चेतना शांति कुंज के लाइव प्रसारण से मिली होगी, ऐसी आप सबसे आशा अपेक्षा है। बहुत परिजन प्रश्न पूछना चाहते थे, मिनिमम 26 परिजन के प्रश्न और आए हैं, हम ये सब श्रद्धेय को मेल कर देंगे और आपके जवाब आप तक पहुंचा देंगे। सब परिजनों को प्रणाम, नम्र निवेदन, सबको धन्यवाद। सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।